सही जो है पैरवी नहीं हो सकी जो उसकी सजा भी पाई। अपने अंदर से यह डर निकालना होगा। जब तक ये पुलिस का, जब तक ये हुकूमत का, जब तक जो है दूसरे लोगों का डर अपने दिल के अंदर बिठाए रखेंगे, जब तक बाबरी मस्जिद को जो है दोबारा तामीर करने का जो हमारा जो है मिशन है उसको पूरा नहीं कर सकते। और सिर्फ अल्लाह का खौफ बिठा जब जाके बाबरी मस्जिद को आबाद कर सकते। लोग बोले कि बाबरी मस्जिद को भूल जाओ, भाई वाकया हुआ, छोड़ दो उसको। अरे अल्लाह ताला जिसको जुल्म अजीम बोल रहा, अल्लाह जिसकी फितरत माफ करना, दरगुजर करना फितरत है, क्या हम अल्लाह से ज्यादा माफ करने वाले होते? अल्लाह बोल रहा कि जो है बहुत बड़ा गुनाह है, जुल्म अजीम है जिसको अल्लाह ताला बोल रहा कि हमारे फायदे ऐसे बड़े हो गए कि अल्लाह जिसको माफ नहीं कर सकता इन्हें माफ कर, जिसको माफ करना है उसको माफ नहीं कर रही। अगर मस्जिद का कोई है खतीब अगर उनके जो है मदरसे के खिलाफ हो दिया, उनकी जमात के खिलाफ हो दिया, खाली उनकी पॉलिसी और वो जमात की पॉलिसी में थोड़ी मुखालिफत आई, डट के उसके जो है खिलाफ में बोलने के लिए तैयार हो जा रहे। लेकिन जब गैर मुस्लिमों के सामने, दुश्मनान इस्लाम के सामने डर के सहम के जिंदगी गुजार रहे, सहम के जिंदगी गुजारे तो 2 साल ज्यादा जिंदगी गुजार सकते तो सहम के जिंदगी गुजारे। आप अगर आपका अकीदा है कि अगर डर के जिंदगी गुजारे तो 2 साल एक्स्ट्रा आपको मिलने वाले हैं तो जरूर डर के गुजारिए। लेकिन हमारा अकीदा ये नहीं है कि एक लम्हा जो है आगे और पीछे नहीं हो सकता। हमारी मौत का वक्त लिखा हुआ मुकर्रर है। जिस दिन जिस वक्त जिस तरीके से हमारी मौत आनी है वो आना जरूर है। कोई जो है हमारे को डर और खौफ की वजह से हम जो है कुछ ज्यादा जी नहीं सकते। सामईन इकराम, ये दिल से डर और खौफ निकालना होगा, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना होगा, हर जुल्म के खिलाफ। सिर्फ बाबरी मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हिंदुस्तान में हर रोज मुसलमानों पर नए जुल्म और ज्यादतियां हो रही। मैं कहे वक्त इस बात की इजाजत नहीं देता क्योंकि मेरे बाद भी एक मुखर्रिर है कि मैं उनकी तफसीलात में जाऊं, लेकिन यहाँ पर रखने वाले मुसलमान उस बात से वाकिफ हैं कि हर रोज नए नए मसाइल पैदा। ये आज किसके लहू की खुशबू हर एक फिजा में महक रही है। मैं कल भी जिंदा थी आज भी हूँ, मेरी शहादत पे रोने वालों, मैं कल भी जिंदा थी आज भी हूँ, मेरी शहादत पे रोने वालों, मैं कल भी मस्जिद थी आज भी हूँ, बस एक इमारत बदल रही है। मैं कल भी मस्जिद थी आज भी हूँ, बस एक इमारत बदल रही है। ये आज किसके लहू की खुशबू हर एक फिजा में महक रही है। सुजूद से फिर सजाना मुझको, यही असल में है हुस्न मेरा। सुजूद से फिर सजाना मुझको,
आज 6 दिसंबर है और बाबरी मस्जिद की शहादत का 29वां साल है और मुसलमानों ने आज यौम सियाह भी मनाया और यहाँ उजाले शाह में जलसा भी बहरहाल मुनक्कद हुआ वहदत इस्लामी की जानिब से। और कुछ गयूर मुसलमानों ने अपनी दुकानात और कारोबार को आज बंद रखा है। मैं उनको सलाम करता हूँ, उनके इस जज्बे को, और ये यकीन के साथ मैं ये बात कहता हूँ कि इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद से अज़ाएं बुलंद होगी, चाहे कोर्ट के फ़ैसले कुछ भी आ जाए। कोर्ट का फ़ैसला तो हमारे हक़ में है, क्योंकि कोर्ट ने 1949 में मंदिर को मूर्ति को ला के रखने को क्राइम कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। 1992 में मस्जिद की शहादत को भी जुर्म करार दिया है। तो ये दो एविडेंसेस ऐसे हैं जो मस्जिद को समझिए कि साहब मस्जिद के होने का ऐलान खुद सुप्रीम कोर्ट का है। और दूसरी जो अहम समझिए कि बात है कि आज रामचंद्र जी की बात करने वाले रामचंद्र जी की जाए पैदाइश और उनके पैदा होने के साल को ज़रा दुनिया को बता दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद अपने फ़ैसले में कहा है कि रामचंद्र जी कब पैदा हुए और उनकी पैदाइश का मकाम कोई डिफ़ाइन नहीं कर सका है और कोई समझिए उसका सबूत नहीं दिया है। हम सबूत देते हैं कि बाबरी मस्जिद 1528 में बनी, ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ने इसको तस्लीम किया है। तो ये कि रामचंद्र जी कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, ये समझिए कि आज रामचंद्र जी के मानने वाले भी नहीं बता सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद इस पर एक क्वेश्चन मार्क किया है। इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद की जगह बाबरी मस्जिद रहेगी, क्योंकि अल्लाह का क़ानून है कि जहाँ मस्जिद बन जाती है, चाहे वो उसकी शक्ल कुछ भी बाद में बना ली जाए, मस्जिद की ज़मीन क़यामत तक के लिए मस्जिद रहेगी और ग़ुलामान मुस्तफ़ा वहाँ इंशाअल्लाह सजदा करेंगे। तारीख़ इसको भी देखेगी।